Welcome students in your physics class. Now my today's topic is how we can draw the relative motion graphically. Here we have taken the three cases here. If two bodies moving with the same speed, means if V1 is equal to V2, then V1 minus V2 will be equals to 0. Then how we can draw this relative motion of two bodies graphically? So this is the position time graph. On y-axis we have taken the position or distance, and on x-axis we have taken the time in second. This is the body A, okay, which is moving with velocity v1, and this is a uniform motion. And similarly we have taken the other body is B, which is moving with velocity v2, okay. And what we see here, we see that the body is moving with the same speed actually, but from different location. Suppose करिए एक बॉडी स्टार्ट करती है यहाँ से मूव करना, और दूसरा बॉडी जो है वो यहाँ से स्टार्ट करती है, ठीक है। लेकिन दोनों का ही स्पीड जो है वो सेम है. दिस इज बॉडी A विच इज मूविंग v1 स्पीड, एंड दिस इज बॉडी B विच इज मूविंग v2 स्पीड. स्टूडेंट, दोनों का स्पीड सेम है. जब दोनों का स्पीड सेम होगा तो आप क्या देखेंगे कि दोनों के बीच का जो गैप है वो कांस्टेंट रहेगा. वो बात अलग है कि दोनों डिफरेंट लोकेशन से स्टार्ट करती हैं मूव करना, लेकिन दोनों के बीच का गैप कांस्टेंट रहेगा. आप किसी भी टाइम में आप देखेंगे जब बॉडी यहाँ पहुँचती है, सपोज करिए यहाँ बॉडी बॉडी यहाँ पहुँची मूव करके, ठीक है, उसी वेलोसिटी से, और दूसरा जो बॉडी है, दूसरी बॉडी B, वो यहाँ कहीं पहुँचती है उसी सेम वेलोसिटी से, ठीक है, v2 वेलोसिटी से. दिस इज बॉडी B. देन व्हाट यू सी दिस गैप एंड दिस गैप रिमेन सेम, ठीक है. This is velocity v2. Student, here you have taken this v1 and v2 both are equal, means both bodies moving the same speed, same velocity. Then throughout its motion actually the gap in between these two bodies remains same. Okay, आप किसी भी टाइम में देखेंगे या किसी भी प्लेस पर आप देखेंगे दोनों के बीच का गैप कांस्टेंट रहेगा अगर दोनों के बीच का स्पीड सेम है. तो ग्राफिकली भी हम इसको इस तरह से दिखाएंगे, ठीक है. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों बॉडी मूव कर रही हैं, तो किसी रेफरेंस पॉइंट से उनका पोजीशन तो चेंज हो रहा है, ठीक है. ये रेफरेंस पॉइंट इसका हो गया, इसका रेफरेंस पॉइंट ये हो गया, तो दोनों का पोजीशन तो चेंज हो रहा है, लेकिन दोनों के बीच का जो गैप है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है. इस तरह से इन दोनों के बीच का गैप, व्हाट यू विल सी दिस गैप रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन. क्लियर? So this is a graphical representation of the relative motion of these two bodies which is moving with the same speed. So you get the parallel lines. Now next case is if v2 is more than v1. Suppose करिए जो second body है moving faster than the first body, ठीक है. अगर हम ये केस लेते हैं कि जो second body है, suppose करिए this body is moving faster, means this v2 is more than this v1. तो इसके पीछे जो बॉडी आ रही है उसका स्पीड v1 है और इसका स्पीड जो है वो v2 है. क्लियर? तो दिस इज a एंड दिस इज b. देन व्हाट यू सी स्टूडेंट, यू सी कि स्टार्टिंग में आपने देखा था बॉडी b बॉडी a से आगे ही थी, ठीक है, और क्योंकि उसका स्पीड ज़्यादा है तो वो आगे ही रहनी है फर्स्ट बॉडी से. तो उसको हम ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इन दोनों का रेफरेंस पॉइंट हमने ले लिया, x1 पोजीशन इसकी थी इनिशियल, x2 इसकी थी, ठीक है, बॉडी b की. तो इस तरह से आप देखते हैं कि स्टार्टिंग में इनका गैप जो है वो ये गैप दिया हुआ है, लेकिन यहाँ देखेंगे आप धीरे धीरे इनका जो है जैसे जैसे ये दोनों बॉडी मूव कर रही हैं इन दोनों के बीच का गैप जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है, क्योंकि बॉडी B का जो स्पीड है वो ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू A. तो व्हेन द स्पीड ऑफ द सेकंड बॉडी इज मोर देन द फर्स्ट बॉडी एक्चुअली, देन व्हाट यू विल सी the gap in between these two bodies increases actually, and this is the graphical representation of this relative motion. Clear students? Now come to the third case. If let's suppose v1 is more than v2. अब हमने लिया है कि जो फर्स्ट बॉडी है एक्चुअली, ये जो फर्स्ट बॉडी थी इसका स्पीड, हालांकि b आगे थी बॉडी और a पीछे ही है स्टार्टिंग में, लेकिन यहाँ पर हमने क्या लिया है, v1 जो है वो ग्रेटर है किससे, v2 से, और v2 इसका स्पीड है सेकंड बॉडी का. तो स्टूडेंट हम क्या देखते हैं कि एक टाइम बाद, क्योंकि v1 ज़्यादा है v2 से, एक टाइम बाद a बॉडी b से ओवरटेक कर जाएगी, ओवरटेक करने के बाद ये आगे निकल जाएगी, ठीक है. तो इस तरह से हम ग्राफिकली इसको हम देखेंगे कि दोनों का लोकेशन जो है वो अलग अलग है, x1 है, ये x2 पोजीशन है, ठीक है, रेफरेंस आपने ले लिया दोनों का, ठीक है. ये x1 पोजीशन से स्टार्ट करती है, ये x2 से स्टार्ट करती है, और x2 जो है एक्चुअली वो x1 से आगे है, यानी b बॉडी जो है वो a से आगे की लोकेशन पे रखी हुई है और वहाँ से मूव करना शुरू करती है. तो स्टूडेंट आप क्या देखते हैं, क्योंकि a का स्पीड ज़्यादा है b से, इसलिए a किसी टाइम बाद, किसी पर्टिकुलर टाइम में या किसी
at any instant actually it will overtake this सेकंड बॉडी एक्चुअली। तो B को ये ओवरटेक करके आगे निकल जाएगी। तो स्टार्टिंग में आप क्या देख रहे हैं, ये दोनों के बीच का गैप जो है वो पहले स्टार्टिंग में ये था, उसके बाद इतना हो गया, उसके बाद ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, यानी कि गैप कम होता चला गया क्योंकि दोनों का अनइक्वल स्पीड है एक्चुअली। ए का ज़्यादा होने पर ये गैप कम होता चला गया। इस तरह से ये यहाँ पर ओवरटेक करती है ए बॉडी बी को, ठीक है। उसके बाद ओवरटेक करने के बाद फिर से ये गैप इंक्रीज होना शुरू हो गया। क्लियर? तो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस केस। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप समझ में आ गए होंगे आपको तीनों केसेस। इस तरह से हम रिलेटिव मोशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट हमें ये समझना है, नोट करके मैंने यहाँ लिखा है रिलेटिव वेलोसिटी। जिस तरह से हम रिलेटिव वेलोसिटी को स्टडी करते हैं, इस तरह से रिलेटिव एक्सेलरेशन भी होता है, इस तरह से रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट भी होता है, इसी तरह से रिलेटिव मोशन भी होता है। क्लियर? एंड ऑल दीज डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये सभी के सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करते हैं। यानी कि अगर आप दो बॉडी की बात करते हैं और दोनों के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी की बात करते हैं, तो किसी एक को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेते हैं, ठीक है। यानी कि अगर सपोज करिए ए बी को ऑब्जर्व कर रहा है, ए बी को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। तो बी की स्पीड को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। तब उस केस में ए फ्रेम एज ए ऑब्जर्वर वर्क करेगा, एज ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। और अगर बी ए को ऑब्जर्व कर रहा है तो बी एज ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बात करते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो एक्चुअली ऑब्जर्वर को हम कहते हैं, जो ऑब्जर्व करता है उसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेते हैं। क्लियर? यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ट्रॉली पे एक पर्सन ओके स्टैंडिंग on this trolley, and trolley is moving with 20 meter per second speed, okay. So this is A, and the another person is standing okay on the ground actually, which is at rest. This is the observer which observe the speed of A actually. Now we will find what is the relative velocity actually of A with respect to B. तो यहाँ पर हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे A का विद रेस्पेक्ट टू B, क्योंकि यहाँ पर B जो है वो ऑब्जर्वर है और वो एज ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर किया गया है, ठीक है। देन हाउ वी कैन कैलकुलेट, मैंने स्टार्टिंग में आपको फॉर्मूला बताया था, हाउ वी कैन कैलकुलेट द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी विद रेस्पेक्ट टू द अनदर बॉडी। तो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B, देन VAB will be equals to VA minus VB. This is the formula actually to calculate the relative velocity. Here VA is 20 and VB is 0. So finally it becomes 20 meter per second. The 20 meter per second is the relative velocity, okay, of A with respect to B. इसी तरह से स्टूडेंट अगर हम चाहें तो B का भी हम निकाल सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, किसके रेस्पेक्ट में? A के रेस्पेक्ट में हम निकाल सकते हैं। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, हम यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी से रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम्स ले लेते हैं। ओके, सपोज करिए हमने एक फर्स्ट प्रॉब्लम हम कंसीडर करते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम? लेट्स सपोज लेट्स एग्जांपल, डोंट राइट एग्जांपल्स, राइट द प्रॉब्लम्स। Student, let's suppose we have taken the two persons. This is A and this is B here. Let's suppose this is A, this is B, and let this person A moving with the speed 10 meter per second, and this another person moving with this 20 meter per second speed. Clear? Now students, what you see, because this and let this is BB and this is BA, and here as you see this BB is more than BA, so the person B will overtake this person A, okay. ये इससे आगे निकल जाएगा क्योंकि इसका स्पीड ज़्यादा है और इसका स्पीड कम है, इसलिए इन दोनों के बीच का गैप भी कम होना शुरू हो जाएगा। तो okay students, I have taken some other problems based on this relative velocity. These are two persons moving with different velocities. Person A is moving with this 10 meter per second, and person B moving with this 20 meter per second here. And students, firstly we suppose that this person B is as an observer and we consider it as a reference frame, okay. तो फर्स्ट केस में हमने ये लिया है कि जो B है वो A की स्पीड को ऑब्जर्व करता है, ठीक है। तो इसका मीन्स क्या हो गया? दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A with respect to B. Here this B is an observer and this observer see the speed of A. Also you can say the speed of A as seen by B. A का स्पीड किसने देखा? B ने देखा, ठीक है। तो उसको कैसा फील हुआ?
तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं बिकॉज वी नो द फॉर्मूला VAB is equal to VA minus VB and V is tan VB is 20 and we get minus tan meter per second means person B feels that the person A coming close to B। तो जो पर्सन B है वो फील करता है जैसा कि पर्सन A उसी की डायरेक्शन में उसके करीब आ रहा है, ठीक है, किस स्पीड से, -10 मीटर पर सेकंड से। स्टूडेंट ये आप देखते होंगे रियल लाइफ में भी, आप जब इसको ऑब्जर्व करते होंगे कि एक जो पीछे से बॉडी आ रही है और उसका स्पीड ज़्यादा है, अगर उसका स्पीड ज़्यादा है सेकंड बॉडी से जो कि आगे मूव कर रही है, तब उस केस में फर्स्ट बॉडी को, ठीक है, उस सेकंड बॉडी उसके करीब आते हुए महसूस होती है, फील होती है जैसा कि वो उसके क्लोज आ रही है और उनके बीच का गैप कम हो रहा होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हमने नेगेटिव साइन लिया क्योंकि इसका डायरेक्शन, वो डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, बॉडी इस डायरेक्शन में आती हुई फील होती है, ठीक है, जब फर्स्ट बॉडी का स्पीड सेकंड से ज़्यादा होता है उस केस में, ठीक है, हम यहाँ नेगेटिव साइन लेते हैं। तो दिस इज द -10 मीटर पर सेकंड बिकॉज डायरेक्शन इज जस्ट अपोजिट, क्योंकि इस डायरेक्शन के लिए हम फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए हमने यहाँ 10 मीटर प्लस साइन लिया है और इस डायरेक्शन के लिए हमने लेफ्ट डायरेक्शन के लिए, लेफ्ट साइड डायरेक्शन के लिए हमने। Okay students, I hope it is clear for you. Now I will take the second example, problem number 2. इसी का हम सेकंड केस ले लेते हैं स्टूडेंट, मैंने रख कर दिया, इसी का हम सेकंड केस लेते हैं। ये हमने लिया था 20 मीटर पर सेकंड और ये हमने लिया है 10 मीटर पर सेकंड। इसको हमने ले लिया था B और इसको हमने लिया है A ऑब्जर्वर, ठीक है। नाउ वी विल फाइंड VBA यानी कि वेलोसिटी ऑफ B एज सीन बाय A। यहाँ पर सेकंड केस में हमने इसको ऑब्जर्वर ले लिया है, ठीक है, ये रेफरेंस फ्रेम का वर्क करेगा, एज रेफरेंस फ्रेम कंसीडर किया हमने A को। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। हम इसको रेफरेंस फ्रेम मान के चल रहे हैं और इसका स्पीड हमें निकालना है इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो VBA माइनस BA हो जाएगा, VB इज व्हाट 20 एंड व्हाट इज BA, इट इज 10, क्लियर, एंड यू गेट प्लस 10 मीटर पर सेकंड, क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम स्पीड निकाल रहे हैं A की, B की A के रेस्पेक्ट में, तो स्पीड क्या आती है 10 मीटर पर सेकंड आपको स्पीड मिलेगा, क्लियर। तो स्टूडेंट जो BA है, पर्सन A B की स्पीड को ऑब्जर्व करता है, ठीक है, क्योंकि वो खुद भी 10 मीटर पर सेकंड से उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसलिए दिस फील्स दैट द B इज कमिंग विद दिस वेलोसिटी एक्चुअली 10 मीटर पर सेकंड, ओके। तो B का स्पीड कितना फील करता है, 10 मीटर पर सेकंड स्पीड फील करता है, क्योंकि वो खुद भी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है, क्लियर। Now I will take the second problem. We have taken here two trains. Let this moving with speed 10 meter per second, and another train coming towards this train B. Let's suppose this is A, 30 meter per second. Clear? दो ट्रेन आपने ली है, A ट्रेन 30 से इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और B ट्रेन 10 मीटर पर सेकंड से उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के सामने आ रही है, ठीक है, इस तरह से दोनों के बीच का गैप कम होगा बिकॉज दे मूविंग जस्ट अपोजिट डायरेक्शन एंड दे कमिंग टुवर्ड्स ईच अदर एक्चुअली। नाउ स्टूडेंट वी विल फाइंड the relative velocity in both case. First we will find the relative velocity of B with respect to A. It means the velocity is seen by A, the velocity of B seen by A, clear। तो यहाँ पर A ऑब्जर्वर ले लिया हमने फर्स्ट केस में, फर्स्ट केस में A ऑब्जर्वर है, ठीक है, A ऑब्जर्वर हो गया फर्स्ट केस के लिए, और सेकंड केस में हम लेंगे B को ऑब्जर्वर। तो जब A ऑब्जर्वर है तो A ऑब्जर्व करता है किसकी स्पीड को, B की स्पीड को ऑब्जर्व करता है, तो यू विल फाइंड B minus BA। व्हाट इज BB? BB is 10 and what is BA? Students, see here, along this direction, whatever you have given the speed, actually you will take with the positive sign, but the speed along this direction you will take with the negative sign. Formula is this, BB minus BA. Already there is a negative sign, and because this is just opposite direction, so you will take with the negative sign here,
So it becomes 10 plus 30. So finally you get 40 meter per second. This is the relative velocity of B with respect to A. ठीक है, तो स्टूडेंट A ऑब्जर्व करता है किसकी स्पीड को, B की स्पीड को ऑब्जर्व करता है, और वो क्या ऑब्जर्व करता है एक्चुअली, ओके, क्योंकि उसका खुद का भी 30 मीटर पर सेकंड स्पीड है और B उसी सेम डायरेक्शन, उसी की डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से मूव करता है, तब उस केस में A जो टोटल स्पीड फील करेगा वो 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड को फील करेगा। तो दिस A feels that the B is coming towards A with this speed 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो A फील करता है कि B उसकी डायरेक्शन में, उसी की डायरेक्शन में 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उसकी तरफ आती हुई इसको फील होती है, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। स्टूडेंट्स, अगर आप इसको कैलकुलेशन से यानी कि फॉर्मूला यूज करके अगर आप निकालते हैं तो इस तरह से आप निकालते हैं, ठीक है। अगर सपोज करिए डायरेक्टली अगर आप इसको सोचते हैं, इफ यू थिंक अबाउट डायरेक्टली एक्चुअली कि व्हाट विल बी द रिलेटिव वेलोसिटी ओके ऑफ A आइदर ऑफ B, तो स्टूडेंट आप करते क्या हैं, जब आप A को ऑब्जर्वर लेते हैं तो A का स्पीड भी इसमें जाके ऐड हो जाता है और इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। जैसे ये A का डायरेक्शन 30 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो आप इसको जस्ट अपोजिट करके इसके साथ ऐड कर दीजिए 30 मीटर पर सेकंड। अब इस केस में टोटल कितना हो गया, ये 40 हो गया। तो इस तरह से भी आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन हम इसको न्यूमेरिकल्स जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको फार्मूले से आपको कैलकुलेशन करनी है, ना कि डायरेक्टली आप उसको लिखेंगे, ठीक है। ये तो सिर्फ आप जो है इसको डायरेक्टली सोच सकते हैं कि इसका स्पीड कितना वो एक उसको स्पीड को फील करता है एक्चुअली, ठीक है। इसी तरह से स्टूडेंट हम सेकंड केस इसका ले लेते हैं। ये मैंने एक अनदर मेथड बता दिया कि आपको इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं, ठीक है। इसका सेकंड केस ले लीजिए। ये हमने सपोज करिए फर्स्ट केस लिया, इसका सेकंड केस में हम निकालने जा रहे हैं स्पीड ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, यानी कि हियर नाउ B ऑब्जर्व्स द स्पीड ऑफ A, ठीक है। अब सेकंड केस में हमने B को ऑब्जर्वर ले लिया, सेकंड केस में हमने B को ऑब्जर्वर लिया है। अब B A की स्पीड को ऑब्जर्व करता है, तो हम कैसे निकालेंगे VA माइनस VB। स्टूडेंट, व्हाट इज VA? This VA is 30, but it is minus 30 because direction is just opposite, because direction is towards left, okay. When you take direction towards right, you will take with the positive sign. When you take the direction towards left, you will take with the negative sign. Clear? ये समझ में आया? तो किसी एक को नेगेटिव साइन के साथ आप लिखते हैं, ठीक है। And what is VB? VB is towards right direction, so you will take with a positive sign. Negative sign is already here, so it becomes minus 40 मीटर पर सेकंड। तो स्टूडेंट अब आप क्या निकाल रहे हैं कि B A के स्पीड को ऑब्जर्व करता है, तो उसको क्या फील होता है, उसको ये फील होता है कि जो स्पीड है एक्चुअली, जो टोटल स्पीड है, ओके स्टूडेंट्स, तो व्हाट इट ऑब्जर्व्स दैट द B ऑब्जर्व दैट दिस A is coming towards B with 40 meter per second, okay, because this speed will be towards B actually, and towards B the direction is left direction, okay, so this will be the negative sign। तो स्टूडेंट ये समझ में आ गया होगा, जिस तरह से आपने रिलेटिव वेलोसिटी B का निकाला था A के रिस्पेक्ट में, तो हमने किस तरह से किया था उसको कि 30 जब आप A को ऑब्जर्वर लेते हैं तो A की स्पीड भी B में जाके ऐड हो जाती है, लेकिन उसका डायरेक्शन राइट होता है, टुवर्ड्स राइट होता है, इसलिए हम पॉजिटिव साइन के साथ 40 निकाल रहे हैं, ठीक है। इस तरह से जब आप B को ऑब्जर्वर लेंगे तो B का स्पीड A में जाकर के ऐड हो जाता है, और लेकिन डायरेक्शन उसकी रिवर्स हो जाती है, चेंज हो जाती है। डायरेक्शन ये था, अब जब ऐड करेंगे तो डायरेक्शन ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो डायरेक्शन है ये यहाँ जो टोटल स्पीड बनेगा वो 40 मीटर पर सेकंड होगा, बट इट विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट, सो इट विल बी द नेगेटिव साइन। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ दिस B observe that as this A is coming towards B with the speed 40 मीटर पर सेकंड। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, तो B फील करता है कि A जो है उसकी डायरेक्शन में 40 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए स्टूडेंट, एक ट्रॉली पर एक पर्सन है,
एक ट्रॉली पर एक पर्सन खड़ा हुआ है और ट्रॉली मूव कर रही है। सपोज करिए ये ट्रॉली है, ठीक है, और ट्रॉली मूव करती है 10 मीटर पर सेकंड से, जो कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। और ये पर्सन भी इस ट्रॉली पर चलता है किस स्पीड से, 2 मीटर पर सेकंड से, विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली, ठीक है। तो ये पर्सन ट्रॉली पर मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, ट्रॉली भी 10 मीटर पर सेकंड से मूव करती है। तो ये जो 2 मीटर पर सेकंड स्पीड है एक्चुअली ये विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली होगी, क्योंकि ट्रॉली पर चलता है, वो ट्रॉली पर चल रहा है, ठीक है। और ट्रॉली किस पर चल रही है, ग्राउंड पर चल रही है, ठीक है। तो ग्राउंड पर चल रही है तो ये 10 मीटर पर सेकंड ग्राउंड का स्पीड होगा। और एक पर्सन है जो कि इसको ऑब्जर्व कर रहा है, ये सब कुछ देख रहा है और वो ग्राउंड पर खड़ा हुआ है, ठीक है। और ग्राउंड पर खड़े होकर के वो ये सब देख रहा है, ये ऑब्जर्व कर रहा है। तो इसको आप ले लीजिएगा, लेट्स सपोज दिस इज ए एंड दिस पर्सन इज पी, इसको हमने पी मान लिया, क्लियर। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम जो है क्या निकालने जा रहे हैं, हम पहले निकालते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पी, ठीक है। ए का हम निकालने जा रहे हैं, पी ऑब्जर्व कर रहा है, पी यहाँ पर रेफरेंस हो गया, समझ में आ रहा है ना सब। ये पी क्या है यहाँ पर, पी इज ए रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इज ए ऑब्जर्वर एक्चुअली, इट ऑब्जर्व द स्पीड ऑफ ए। नाउ how we can calculate this relative velocity of a with respect to p? तो फॉर्मूला बिल्कुल सेम, दिस इज va माइनस vp, क्लियर। इसमें एक बात आपको क्लियर हो रही होगी, तो ये जो va है, दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ a, बट दिस इज विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली, ये ट्रॉली के रेस्पेक्ट में है, ठीक है। ओके, यहाँ मैंने एक और एग्जाम्पल लिया है स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 3, प्रॉब्लम नंबर 3। We have taken a person standing on this trolley and this trolley is moving with the speed 10 meter per second, which is with respect to ground actually. ये 10 मीटर पर सेकंड ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ट्रॉली ग्राउंड पे मूव करती है, इस पे मूव कर रही है, ग्राउंड पे मूव कर रही है। और इसमें एक केस और है कि जो पर्सन है तो ट्रॉली पे भी मूव करता है, ठीक है, और ट्रॉली पर वो 2 मीटर पर सेकंड से मूव करता है, ठीक है। तो दिस 2 मीटर पर सेकंड इट इज द स्पीड ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली, एंड दिस 10 मीटर पर सेकंड इट इज द स्पीड ऑफ ट्रॉली विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्लियर, समझ में आ गया। एंड देयर इज एन अनदर पर्सन एक्चुअली व्हिच ऑब्जर्व्स दिस ऑल थिंग्स एक्चुअली, एक पर्सन है जो कि ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, ओके, कहीं दूर, और वो इस सब को ऑब्जर्व कर रहा होता है, देख रहा होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक्चुअली वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू p। सो हियर वी कंसीडर दिस p एज एन ऑब्जर्वर व्हिच इज इन रेस्ट, ये रेस्ट में है, तो Vp क्या हो जाएगा, Vp 0 हो जाएगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। हम इसको सिंपली Vp लिख रहे हैं, लेकिन आप समझ जाइए कि जो Vp है दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ दिस पर्सन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्लियर। तो हियर we'll find okay, this is a relative velocity of with respect to this person, so we'll write this Vag minus Vpg. So what is this Vag? It is the relative velocity of a with respect to ground, and this Vpg is the relative velocity of person with respect to ground, okay. And the relative velocity of the person with respect to ground is 0, so we have taken this 0, but we don't know what is the relative velocity of a with respect to ground. हम इस person का relative velocity नहीं मालूम है, because we have only given the relative velocity of this person with respect to trolley. This 2 meter is the relative velocity of a with respect to trolley, but we have not given the relative velocity of a with respect to ground. So we'll find this value, okay. a का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या होगा वो हमें निकालना है, तो उसको हम यहाँ से निकाल सकते हैं स्टूडेंट। एज वी नो द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a with respect to trolley, clear, it is 2, so we can also write like relative velocity of a minus relative velocity of trolley, and you know a को हम जब सिंपली लिखते हैं तो इसका मीन्स होता है relative velocity of a with respect to ground, इसी तरह से relative velocity of trolley with respect to ground, clear। So what it will be actually, what is this ag? This ag we are going to find, so we'll write this is Vag, and what is Vtg? This Vtg is given in the question, which is 10 meter per second, and what is Ktg? This is also, what is Kt? This is also given, this 2 meter per second. Finally you get this ag is equal to 2 plus 10, finally it is what, 12 meter. Okay, now this is the relative velocity of a with respect to ground, finally it is 12 meter per second. Now putting this value over here, now you get Vap is equal to this is 12 and this is 12 minus 0, finally you get 12 meter per second.
ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? Now let's take another problem. If a person is standing on this trolley, ये एग्जाम प्रॉब्लम नंबर 4 है आपकी, and this trolley is moving with 10 meter per second, and this person is walking actually on the trolley with speed 3 meter per second. ये ट्रॉली पर मूव करता है, लेकिन इसका डायरेक्शन अपोजिट लिया है। यहाँ पर हमने सेम डायरेक्शन ले लिया था ट्रॉली के डायरेक्शन में, यहाँ पर पर्सन ट्रॉली के अपोजिट मूव करता है ऑन द ट्रॉली, क्लियर? एंड ए कार इज कमिंग, a car is coming towards this same direction. It is coming with the speed 20 meter per second. Let this is person A here, and the person sitting in this car, let it is P. Okay. Now students, we'll find first VAP. VAP. देखिए सब वेक्टर क्वांटिटीज हैं, इसलिए आप वेक्टर साइन लगा लीजिएगा प्लीज। इसका याद ख्याल रखना है आपको, वेक्टर साइन के साथ आपको वैल्यूज लिखनी है। तो VAP क्या होगा? इट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू P, दिस पर्सन व्हिच इज सिटिंग इन द कार। ओके, सो इट विल बी VA minus VP. What is VA student? We don't know VA. VA is the relative velocity of A with respect to ground, and this VP is the relative velocity of P with respect to ground. Here we don't know what is the relative velocity of A with respect to ground, so we'll find. So student, next problem we have taken here, problem number 4. Here the person is standing on this trolley, and trolley moving with this speed 10 meter per second, which is with respect to ground. ठीक है, this is with respect to ground. But student, the person standing on this trolley, also walking on the trolley actually with this speed 3 meter per second along this side. So this speed is with respect to trolley. With respect to trolley. And a person which is sitting in this car coming with the speed 20 meter per second. एक पर्सन है जो कि कार से 20 की स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। नाउ विल फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू पी, दिस पर्सन। ए का स्पीड हमें निकालना है पी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। यानी कि पी ऑब्जर्व्स द स्पीड ऑफ ए, ये पी जो पर्सन बैठा हुआ है कार में, वो ए का स्पीड को ऑब्जर्व करता है, जो कि ट्रॉली पर चल भी रहा है और ट्रॉली 10 की स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है। तो टोटल स्पीड उसकी क्या ऑब्जर्व करता है? P, वो हमें फाइंड करना है। तो सो दिस विल बी VAP, एक्चुअली दिस इज द वेलोसिटी ऑफ A एज सीन बाय P, ठीक है। इसका मींस ये होता है, तो VA माइनस VP हम लिखेंगे, लेकिन VA और VP सिंपली हम जो लिखते हैं एक्चुअली उसका मींस होता है VAG और VPG, ठीक है। तो हम G भी इसमें ऐड कर लेते हैं। इसका मीन्स क्या होता है? क्योंकि आप सिंपली इसको ये लिखते हैं ना, फॉर्मूला आपका क्या होता है? आपका फॉर्मूला होता है VAP इज इक्वल टू VA माइनस VP, ठीक है। तो आप यहाँ पर G को भी ऐड कर लेते हैं, और इस G का मीन्स होता है, इसका G का मीन्स क्या होता है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये ऑलरेडी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में गिवन है आपको, ठीक है। बट हियर वी डोंट नो व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बिकॉज़ दिस 3 इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। ये ट्रॉली के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है, तो हमें ये वैल्यू निकालनी है, इससे फाइंड करना है। VPG गिवन है, VPG कितना दिया है? 20 दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले हम इसको निकालेंगे, तो इसके लिए हमने ये अलग से फॉर्मूला हम लिखते हैं VAT, बिकॉज वी हैव गिवन AT, यानी कि हमें 3 दिया हुआ है, A का T के रेस्पेक्ट में स्पीड दिया है, तो VAT क्या होता है? VA, फिर से हम इसको ऐसे लिखते हैं VA माइनस VT, ठीक है। लेकिन हमें मालूम है, अंडरस्टूड है कि ये VAG के रेस्पेक्ट में होगा, ये भी G के रेस्पेक्ट में है। तो VAG क्या है? व्हाट इज VAG? तो VAG हमें फाइंड करना है, ठीक है। एंड व्हाट इज VTG? TG गिवन है, क्योंकि ट्रॉली ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मूव कर रही है, तो वी हैव गिवन द स्पीड ऑफ ट्रॉली विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड व्हिच इज 10, ठीक है। और VAT हमने VAT गिवन है 3, लेकिन 3 का डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है, लेफ्ट डायरेक्शन में। तो लेफ्ट डायरेक्शन की वैल्यूज को हम नेगेटिव साइन के साथ लेते हैं, ठीक है। इस तरह से VAG हमें मिलता है -3 प्लस 10 को इधर लेके आएंगे, प्लस 10 हो जाएगा, -7 आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली वी पुट द वैल्यूज
फाइनली विल पुट द वैल्यूज BAP इज इक्वल टू 7 माइनस 20 हो जाएगा. AG is 7 and PG is 20, so finally it is minus 13 मीटर पर सेकंड. क्लियर स्टूडेंट्स? इस तरह से हम रिलेटिव वेलोसिटी की प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं. अब 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे इसके बाद. ये 1 डायमेंशनल प्रॉब्लम्स थी, ठीक है. आगे हम न्यूमेरिकल्स में 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम भी देखेंगे. क्लियर? थैंक यू सो मच.